चेटीचंद सिंधी मेला समिति जयपुर महानगर को लेकर बढ़ता हुआ विवाद। अखिल भारतीय सिंधी समाज संस्थान ने वायरल किया समाज के नाम पर संदेश। विवाद के बीच जयपुर शहर की सिंधी समाज की एक प्रतिष्ठित संस्था ने आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर अपने लेटर हेड पर समाज के नाम पर संदेश वायरल किया गया। इस संदेश में लिखा गया है कि शहरी सिंधियत बचाओ। पिछले 8-10 वर्षों से जयपुर शहर के चेटीचंद मेला कमेटी में जो चुनकर आता है अपने अपने तरीके से वोटरों को समाहित करते हुए नई लिस्ट जारी कर देता है और अपने पक्ष के व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर गिर जाता है। जयपुर शहर की चेटीचंद मेला कमेटी का अपना एक वजूद है, उसका अपना एक स्वाभिमान भी है, उसका अपना एक क्रेडिबिलिटी भी है। फिर क्यों अपने स्वार्थ के लिए कुछ चुनिंदा लोग इस सिंधियत की कमाई हुई पुरखों की विरासत को इस तरह से नष्ट करने की ओर उतारू हो रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि झूलेलाल की सेवा के नाम पर इस संस्था को व्यापारिक बना रखा है। यही कारण है गत वर्ष भी जयपुर शहर जैसे सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने वाले मेला को जयपुर में 2 अलग अलग स्थान पर गुटबाजी के चलते मानना पड़ा था। यही क्रम स्वार्थ का यदि चला रहा तो निश्चित ही जयपुर की क्षेत्र की अलग अलग पंचायत अपने स्तर पर चेटीचंद मेले को मनाने की दिशा में बढ़ेगी। क्या हम जयपुर शहर के सिंधी समाज अन्य समाजों को इस तरह का संदेश देकर अपनी ख्याति को बढ़ा सकते हैं? शहर के अन्य समाजों में हमारी साख में किस प्रकार से वृद्धि हो, इस दिशा पर काम होना चाहिए। सिंधी समाज व्यापारिक दृष्टि से आर्थिक आय अर्जित करने में जिस प्रकार से अपनी भूमिका सेल्समैनी करते हुए सभी के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं, उसी प्रकार समाज के चेटीचंद मेला कमेटी में सामाजिक सरोकार के रूप में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन सिंधी समाज जयपुर शहर का होना चाहिए। कई प्रमुख पंजीकृत वर्षों पुरानी संस्थाओं के नाम सिर्फ इसलिए हटा दिए जाते हैं क्योंकि जो निर्णायक कमेटी है वह उनकी आंख के किरकिरे के रूप में महसूस होते हैं। क्या ये पैमाना मापदंड उचित है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या वंचित मतदाताओं को इस विषय को लेकर समाज को अदालत में ले जाना चाहिए? साईं झूलेलाल की सेवा के लिए श्रद्धा समाप्त हो गई है। झूलेलाल की सेवा के नाम पर व्यापार करना ठीक नहीं है। हम गांधी के देश के हैं और गांधीवादी तरीके के माध्यम से ही समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आता है मेरा करबद्ध निवेदन है कि चेटीचंद मेला कमेटी के उन सभी मतदाताओं को जोड़ा जाए जो किसी ने किसी रूप में जयपुर शहर के सिंधी समाज को नेतृत्व देते हैं, सिंधी समाज का नाम बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं और जो वजूद में संस्थाएं हैं जिनके कल्याणकारी कामों को सारा जाता है, उन सभी को जोड़ते हुए जिन्होंने राशि दी है, सदस्यता शुल्क के नाम पर उचित राशि समय पर जमा करवा दी है, बिना वजह अदालतों में विवाद उत्पन्न होने से बचना चाहिए। अगले वर्ष पंचायत आवश्यक नहीं है कि चेटीचंद मेला कमेटी जयपुर शहर के स्तर पर एक ही मेला आयोजित करे। पंचायतें अपने स्तर पर झूलेलाल साईं का मेला करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसके लिए वर्तमान कमेटी को जिम्मेदार माना जाएगा, जिसमें सिंधी समाज को जोड़कर कुनबा बड़ा करने के स्थान पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शहरी सिंधियत बचाओ। पिछले 8-10 वर्षों से जयपुर शहर के चेटीचंद मेला कमेटी में जो चुनकर आता है अपने अपने तरीके से वोटरों को समाहित करते हुए नई लिस्ट जारी कर देता है और अपने पक्ष के व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर गिर जाता है। ये तथाकथित व्यापार मंडल के पदाधिकारी कभी उसे व्यापार मंडल के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए और सिंधी समाज के लिए सामाजिक सरोकार के रूप में क्या देनदारी थी, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही व्यापार मंडल किसी भी क्षेत्र का हो, सभी धर्म जातियों का मिश्रण होता है, क्योंकि व्यापारी सभी जातियों के होते हैं और सभी का योगदान होता है। इस दृष्टि से भी व्यापार मंडल की सिर्फ सिंधियों का मतदाता बनाना भी उस व्यापार मंडल से अन्याय होना माना जाएगा। जयपुर शहर की चेटीचंद मेला कमेटी का अपना एक वजूद है, उसका अपना एक स्वाभिमान भी है, उसका अपना एक क्रेडिबिलिटी भी है। फिर क्यों अपने स्वार्थ के लिए कुछ चुनिंदा लोग इस सिंधियत की कमाई हुई पुरखों की विरासत को इस तरह से नष्ट करने की ओर उतारू हो रहे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि झूलेलाल की सेवा के नाम पर इस संस्था को व्यापारिक बना रखा है। यही कारण है कि गत वर्ष भी जयपुर शहर जैसे सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने वाले मेला को जयपुर में 2 अलग अलग स्थान पर गुटबाजी के चलते मानना पड़ा था। यही क्रम स्वार्थ का यदि चला रहा तो निश्चित ही जयपुर की क्षेत्र की अलग अलग पंचायत अपने स्तर पर चेटीचंद मेले को मनाने की दिशा में बढ़ेगी। क्या हम जयपुर शहर के सिंधी समाज अन्य समाजों को इस तरह का संदेश देकर अपनी ख्याति को बढ़ा सकते हैं? शहर के अन्य समाजों में हमारी साख में किस प्रकार से वृद्धि हो, इस दिशा पर काम होना चाहिए। सिंधी समाज व्यापारिक दृष्टि से आर्थिक आय अर्जित करने में जिस प्रकार से अपनी भूमिका सेल्समैनी
करते हुए सभी के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं। उसी प्रकार समाज की चेटीचंद मेला कमेटी में सामाजिक सरोकार के रूप में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन सिंधी समाज जयपुर शहर का होना चाहिए। में पिछले वर्ष एवं इस वर्ष के मतदाता सूची में वह संस्था भी वंचित कर दी गई है जो वर्ष 1968 से पंजीकृत होने के साथ साथ देश एवं प्रदेश की सिंधी समाज के वंचितों की सेवा करने में सदैव अग्रणी रही है। उस संस्था को वंचित रखना एवं इस प्रकार अनेक संस्थाएं जो सिंधी समाज के कल्याणकारी कार्यों से जुड़ी हुई है मतदाता सूची में वंचित किया गया है, ये प्रमाणित करता है कि वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति सिंधी समाज के प्रति क्या विचार रखती है। कई प्रमुख पंजीकृत वर्षों पुरानी संस्थाओं के नाम सिर्फ इसलिए हटा दिए जाते हैं क्योंकि जो निर्णायक कमेटी है वह उनकी आंख के किरकिरे के रूप में महसूस होते हैं। क्या ये पैमाना मापदंड उचित है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्या वंचित मतदाताओं को इस विषय को लेकर समाज को अदालत में ले जाना चाहिए? साईं झूलेलाल की सेवा के लिए श्रद्धा समाप्त हो गई है। झूलेलाल की सेवा के नाम पर व्यापार करना ठीक नहीं है। हम गांधी के देश के हैं और गांधीवादी तरीके के माध्यम से ही समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आता है मेरा करबद्ध निवेदन है कि चेटीचंद मेला कमेटी के उन सभी मतदाताओं को जोड़ा जाए जो किसी ने किसी रूप में जयपुर शहर के सिंधी समाज को नेतृत्व देते हैं, सिंधी समाज का नाम बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं और जो वजूद में संस्थाएं हैं जिनके कल्याणकारी कामों को सारा जाता है, उन सभी को जोड़ते हुए जिन्होंने राशि दी है सदस्यता शुल्क के नाम पर उचित राशि समय पर जमा करवा दी है, बिना वजह अदालतों में विवाद उत्पन्न होने से बचना चाहिए। तथाकथित चेटीचंद के अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल के नेता अथवा किसी अन्य प्रबुद्ध के समक्ष परिचय करते हुए बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे जयपुर शहर के 5 लाख सिंधी मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ये सर्वथा सत्य है? क्या उन्हें अथवा जिन पंचायत के मतदाता उन्हें चुन रहे हैं सभी सिंधियों का समर्थन प्राप्त है? चुनाव किस प्रकार किए जा रहे हैं और उसका प्रदर्शन किस रूप में किया जाता है सभी जानते हैं। अगले वर्ष पंचायत आवश्यक नहीं है कि चेटीचंद मेला कमेटी जयपुर शहर के स्तर पर एक ही मेला आयोजित करे। पंचायतें अपने स्तर पर झूलेलाल साईं का मेला करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसके लिए वर्तमान कमेटी को जिम्मेदार माना जाएगा, जिसमें सिंधी समाज को जोड़कर कुनबा बड़ा करने के स्थान पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।